दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज के टीवी के स्क्रीन पर। आज जो मेरे पीछे जो आप अभी जो देख रहे हैं, ये जो नज़ारा है, ये नज़ारा एक राइस मिल है। और ये राइस मिल की जो चिमनी से जो आप जो धुआं देख रहे हैं, ये धुआं निकलना नहीं चाहिए अगर राइस मिलर्स सीएमआर का काम कर रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हर वर्ष जब चावल को यानी जो धान लेती है सरकार और उसे पणन महामंडल और आदिवासी विकास महामंडल के गोदामों में जब किसान धान बेचते हैं अपने, और उसके बाद उसका सीएमआर बनाया जाता है, चावल बनाया जाता है। और जो चावल बनाने वाली जो मिलें होती है उसमें सीधे तौर पर उस जीआर में लिखा होता है, 4 नंबर का एक सेक्शन है जिसमें पणन यानी जो सीएमआर की जो समिति होती है, जिला समन्वयक समिति होती है, उस समिति के इसमें 4/4 का जो 2 है यानी अ है, उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि जो मिलर्स जिनके पास स्टीमर यानी जो स्टीमिंग राइस का काम करते हैं और पैराबाइलिंग का काम करते हैं, उनको धान सीएमआर के लिए नहीं दिया जाए, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो आप अभी जो मिल देख रहे हैं, यह मिल जो है ये वर्षा, ये जो गढ़चिरौली जिला है उसके वर्षा तहसील के तहत कुरुड़ करके जो गांव है वहां यह मिल मौजूद है। और मिल का नाम है जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज। अब ये जो जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज आप देख रहे हैं पीछे मेरे जो स्क्रीन पर जो आपको दिख रही है, बड़े पैमाने पर इसकी चिमनी से जो धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है कि यह जो स्टीमिंग राइस इंडस्ट्रीज है, यह इंडस्ट्रीज दिखावे के तौर पर सीएमआर का जो काम है वो करती है। मौजूदा स्थिति में जब ये चिमनी से धुआं निकलता है तब यहाँ केवल बॉइलिंग राइस जो होता है, जिसे उष्णा का चावल कहा जाता है, वह चावल बनाने का प्रोसेस शुरू है। अभी जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें वो सारी जो प्रक्रिया है वो स्टीमिंग राइस बनाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लेकिन सीएमआर का आड़ में जो काम किया जाता है, सीएमआर का यह जो राइस इंडस्ट्रीज है धान लेती है सरकार से, मिलिंग के लिए धान लेती है और उसे पैराबाइलिंग कर बॉयलर के इसमें डालकर उसका जो राइस बनाया जाता है वो स्टीम राइस बनाया जाता है। क्योंकि सीधे तौर पर ये जो धुआं निकलता दिख रहा है, इससे पता चल रहा है कि इस मिल में पैराबाइलिंग का जो मिलिंग का काम है वही किया जा रहा है। अब ये जो सारी चीजें हैं, जब सरकार ने कहा है कि जिन लोगों के पास पैराबाइलिंग है और सार्टेक्स है उन लोगों को काम न दिया जाए, फिर भी सरकार के कुछ नुमाइंदे जो होते हैं, पणन महामंडल विभाग के बोलिए या आदिवासी विकास महामंडल के बोलिए, या फिर जो डीएसओ होते हैं यानी जो डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर होता है, वह ऐसे लोगों के जो सीएमआर का जो चावल जिनके तरफ जमा करना है, वो संस्था जो डीएसओ होती है उसके तरफ ये लोग जो चावल जमा करते हैं वो वास्तविकता में पैराबाइलिंग का चावल होता है या क्या होता है, यह जानने का एक विषय बना हुआ था। जब हमारी पड़ताल इस पूरे मामले पर सामने बढ़ी तो हमें पता चला कि पैराबाइलिंग का जो काम करते हैं और सार्टेक्स का जो काम करते हैं, वे लोगों को काम इसलिए दिया जाता है कि यह लोग जो चावल है, जैसा कि अभी आपको निगड़ित जो जिला है यानी राज्य है हमारे बगल में, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मैं आपको थोड़ा सा एक छत्तीसगढ़ के बारे में बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार होने की वजह से वहां लगभग 4,000 रुपए प्रति क्विंटल जो चावल है, धान है, वह लिया जाता है किसानों से। हमारे नजदीक ही जिला है क्योंकि गढ़चिरौली को लगकर ही छत्तीसगढ़ की बॉर्डर है। अब होता वहां है कि वहां मिलिंग के लिए भी, जैसे महाराष्ट्र में 10 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलर्स को मिलिंग का भुगतान किया जाता है, लेकिन वहां लगभग 150 रुपए के आसपास छत्तीसगढ़ में दिया जाता है। अब होता यह है कि छत्तीसगढ़ के किसान भी खुश है और वहां के मिलर्स भी खुश है, तो वो क्या करते हैं, तुरंत मिलिंग कर वहां जो चावल जमा करते हैं सीएमआर का, और जब वो किसानों का जो चावल है मिलिंग होने के बाद जब सरकारी अनाज गोदाम में पहुंचता है और सरकारी अनाज गोदाम से वह वितरण व्यवस्था जो होती है, जो सरकारी राशन दुकान होती है, उनमें जब पहुंचता है तो वहां के यह कुछ इनके एजेंट होते हैं, जैसे राजनांदगांव, ध्रुव और भिलाई, रायपुर, धमतेरी, ये जो मैं आपको जिले जो बता रहा हूँ, यह जिले जो है यह छत्तीसगढ़ के जिले हैं और इन जगहों से
इनके कुछ जो दलाल होते हैं वह वहां से सीधे तौर पर चावल इन्हें सप्लाई करते हैं और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चावल आज गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली और नागपुर का कुछ आधा हिस्सा इन जगहों में जब सीएमआर का चावल जमा किया जा रहा है तो वो सीधे तौर पर इन दो राज्यों से ही लाकर दिया जा रहा है। और यह जो जो धान है, जो सरकारी गोदाम से जो इन्होंने मिलिंग के लिए धान लिया हुआ है, वह सीधे तौर पर ये लोग बॉयलर जो जिनके स्टीमिंग इंडस्ट्रीज है उन्हें देते हैं, क्योंकि अभी जो चावल है इसका एक्सपोर्ट शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर कुछ लोग एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं। मैं एक सूची में नाम आपको बता दूं कि इसमें लगभग गढ़चिरौली जिले में लगभग 53 राइस मिलों का एग्रीमेंट हुआ है, 56 राइस मिलों का एग्रीमेंट हुआ है। 56 राइस मिल में से एक नारायण एग्रो इंडस्ट्रीज रामानुजपुर करके है सिरोंचा की, यह तो बहुत बड़े पैमाने पर इनका स्टीमिंग का काम है, लेकिन यह भी सीएमआर का काम करते हैं। यह आंध्र प्रदेश से चावल, आंध्र प्रदेश सरकार का जो सरकारी जो अनाज राशन दुकान से लिया हुआ अनाज है वह सीधे तौर पर यह जमा करते हैं। पिछले बार इनके ऊपर एफसीसीआई की भी कार्रवाई हुई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टीम ने आकर कार्रवाई की थी। हालांकि गढ़चिरौली जिले के जिलाधिकारी या जो फूड ऑफिसर है उन्होंने उस कार्रवाई पर अमली जामा पहना हुआ है। मैं बताना चाहूंगा आप दर्शकों की यह जो सारा जो खेल होता है यह केवल पैसे कमाने का खेल होता है, जिसमें सरकार को बड़े पैमाने पे चूना लगाने का काम होता है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से अभी हमारी जो रिपोर्ट आई है, हमारे पास जो हमारी जानकारी पहुंची है, 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से यह लोग चावल खरीद के लाते हैं और उसे जब ये लॉट पटाते हैं। अभी सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने कड़ा नियम बनाया हुआ है कि पहले क्या होता था, लाट के अगेंस्ट में लाट जमा किए जाते थे, लेकिन अब लाट के अगेंस्ट में लाट न जमा करते हुए बैंक गारंटी के अगेंस्ट में उन्हें लाट पटाने की अनुमति दी गई है, जिसमें छोटे जो मिलर्स है उन्होंने टीडीसी के जो विभाग में उन्होंने 2 लॉट के ये दिया हुआ है, उन्होंने बैंक गारंटी दिया हुआ है, और पणन विभाग में 2 लॉट की, यानी लगभग एक छोटा राइस मिलर जो है जिसने 4 लॉटों की दिया है। लेकिन जो बड़े जो इंडस्ट्रीज है, जैसे इसमें काफी, मैं 56 लोगों में जैसे आपको 56 लोग जो बताए हैं मैंने, उसमें कई लोग ऐसे हैं कि इनके जो प्लांट है वो कई हजार मैट्रिक टन एक दिन में लगभग ये मिलिंग करते हैं, यानी पैराबाइलिंग का काम करते हैं और एक्सपोर्ट का काम करते हैं। दिखावे के तौर पर सरकारी जो धान है वह यह अपने यहाँ ले जा लेते हैं और जो सीएमआर का चावल है वह पटाने के लिए ये दूसरे राज्यों से चावल लेके आते हैं। अभी जो आप मिल पर जो ट्रक खड़ा देख रहे हैं, ये जो ट्रक खाली हो रहा है, ये कोई धान का लोड जो अनलोड नहीं किया जा रहा है, खाली नहीं किया जा रहा है, ये सीधे तौर पर चावल लेके आया हुआ है और चावल खाली कर कर इसी को पैकिंग कर कर फिर से सीएमआर के लिए ये लोग जमा कर देते हैं दूसरे राज्यों से लाकर। अच्छा, अभी तो एक बड़ा ट्रेड चल रहा है। माननीय जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, शिंदे, एकनाथ शिंदे जी, उनका नाम बताकर कई मिलर्स उनकी धौंस जमा रहे हैं और अधिकारियों को अनलीगली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रहे हैं, यानी हम भी खाते हैं, आप भी खाइए और औरों को भी खिलाइए, यह तर्ज पर जो एकनाथ शिंदे हैं इनके साथ कई मिलर्स फोटो खिंचाने मुंबई जाते हैं और मुंबई जाकर यह लोगों को उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। फोटो खिंचाने के बाद यह अधिकारियों को वो फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और फोटोग्राफ दिखाने के साथ ही साथ यह उनको धमकाने का भी काम करते हैं कि शिंदे जो है, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके साथ हमारे काफी अच्छे रिलेशन है। अगर आप हमारे इस काले धंधे में इन्वॉल्व नहीं होते या आप इस काले धंधे का समर्थन नहीं करते तो हम सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे जो माननीय मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके पास आपकी कंप्लेंट करेंगे और वह आपको सजा देंगे। ऐसा सीधे तौर पर बोलते हैं यह जो सारे जो मिलर्स है, ये जो मिलिंग का जो काम कर रहे हैं सीएमआर के, ये ठोस बताने का काम करते हैं। मैं आपको बता दूं कि चंद्रपुर जिले की भी कुछ ऐसी राइस मिलर्स है जो बड़े पैमाने पर एकनाथ शिंदे की सीधे तौर पर अधिकारियों को धमकी देते हैं। सरकार ने एक बहुत अच्छा नियम लगाया है कि जो मिलर्स
मिलिंग करके लॉट पटाता है, उसी के पीछे केमिकल टेस्ट होते हैं। और ये जो पैराबाइलिंग का काम करने वाले लोग हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, जय अंबे राइस इंडस्ट्रीज जो है, यह लोगों के जो लॉट पटाए जाते हैं, इन्हें केमिकल टेस्ट को नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनकी सेटिंग बनी हुई है और ये वो सेटिंग के आधार पर ही पूरे, जब से अभी सीएमआर का काम शुरू हुआ है, 12 मार्च को जिले जोड़े गए हैं और अभी तक के जिले नहीं जोड़े गए थे, तो लगभग 300 से 400 या 500 लॉट एक एक जिले के तहसील के हुए थे। लेकिन उस दौरान 1500 लॉट जमा किए गए थे 6 गोदामों में गढ़चिरौली जिले के। अब तो जिले जुड़ गए हैं, अब सबकी सेटिंग जिधर उधर बनी हुई है और इसी सेटिंग के आधार पर सीएमआर के काम की बंदर बाट लगने वाली है। गौरतलब है कि यह जो पूरा मामला है, यह आखिर किसकी छत्र छाया में चलता है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उनकी छत्र छाया में सीधे तौर पर मिलर्स इस तरीके का काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से फोटो इनके वायरल हो रहे हैं, इनके स्टेटस पर जिस प्रकार से फोटो आते हैं, वो सारी चीजें देखने के बाद ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री ही सीएमआर के घोटाले में बड़े बाशिंदे जरूर कहलाए जा रहे हैं। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर।